Hello students, very good morning. Students, today I am going to start new chapter in civics, that is the electoral politics. Student, in this chapter we will study about the election. How many stages has done in election? In this chapter we will study. So first topic in your book, that is the overview. So student, in chapter 2 we have studied about the what is democracy and why democracy. So in this chapter we will study about the election. So student, the most common form of democracy in our time is for the people to govern through their representative. डेमोक्रेसी का सबसे कॉमन फॉर्म क्या होता है? सबसे कॉमन फॉर्म होता है कि जो गवर्नमेंट हो वो किसके थ्रू बने? रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू बने. इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट हाउ दीज रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड. और इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि जो हमारे गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं. We begin by understanding why election are necessary and useful in a democracy. और इसमें हम ये समझेंगे कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए इलेक्शन क्यों बहुत नेसेसरी है और यूज़फुल है. We try to understand how electoral competition among parties serve the people. और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि इस इलेक्शन में जो भी पार्टीज़ compete करती हैं वो लोगों के लिए किस प्रकार सेवा करती हैं. We then go on to task what makes an election democratic. The basic idea here is to distinguish democratic election from non-democratic election. इसमें सबसे जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि क्या डिफरेंसेस होते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शन और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन में. द रेस्ट ऑफ द चैप्टर ट्राइज टू एक्सेस इलेक्शन इन इंडिया इन द लाइट ऑफ दिस चैप्टर. कह रहा है इस चैप्टर में हम देखेंगे इंडिया में इलेक्शन कैसे करवाए जाते हैं. वी टेक ए लुक एट ईच स्टेजेस ऑफ इलेक्शन. और साथ ही साथ हम देखेंगे इलेक्शन के क्या स्टेजेस होते हैं फ्रॉम द ड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज. और साथ ही साथ हर एक कंस्टिट्यूंसीज के लिए बाउंड्रीज होती हैं और साथ ही साथ ऐसे ऐसे रूल और रेगुलेशन बनाए जाते हैं जिससे रिजल्ट का डिक्लेरेशन किया जाता है. एट ईच स्टेज वी आस्क व्हाट शुड हैपन. और ये जो स्टेज होते हैं इलेक्शन के जो बनाए जाते हैं उनसे ये हम पूछ सकते हैं कि व्हाट शुड हैपन, क्या हुआ, एंड व्हाट डज हैपन इन इलेक्शन, कि इलेक्शन में क्या हुआ, हम इस इलेक्शन के स्टेजेस से पूछ सकते हैं. टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के एंड में हम देखेंगे कि वी टर्न एन असेसमेंट ऑफ वेदर इलेक्शन इन इंडिया आर फ्री एंड फेयर. हम देखेंगे कि इंडिया में जो इलेक्शन का असेसमेंट होता है वो फ्री और फेयर होता है और ये सारी चीज़ें कैसे होती है. और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होता है इंडिया के इलेक्शन में. सो स्टूडेंट, it was the overview about the electoral politics. Now next topic is the why election. Student, next topic is the why election. One example has given in your book, that is the Haryana. What is giving the example? The time is after midnight and expectant crowd sitting for the past 5 hours in a chowk. इस टॉपिक में ये बता रहा है कि रात है और रात में लोग लगभग 5 आवर से वेट कर रहे हैं. बहुत क्राउड है और वो अपने लीडर का वेट कर रहे हैं. जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो ऑर्गेनाइजर्स ये एश्योर कर रहे हैं उन्हें कि उनके लीडर वो आएंगे. द क्राउड स्टैंड अप वेन एवर ए पॉसिबल व्हीकल कम्स दैट वे इट एरोजेस होप्स एंड ही हैज़ कम. मतलब क्राउड बढ़ता जा रहा है और क्राउड को ये आशा है कि उनके लीडर आएंगे. उस समय द लीडर इज़ मिस्टर देवीलाल, चीफ ऑफ द हरियाणा संघर्ष समिति. हरियाणा संघर्ष समिति एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसके जो लीडर हैं मिस्टर देवीलाल, हु वाज द एड्रेस ए मीटिंग
इन करनौल। वो कहाँ पे, वो अपनी एक मीटिंग कर रहे हैं और इस मीटिंग में लोगों को एड्रेस कर रहे हैं थर्सडे की नाइट। वो लगभग 76 ईयर्स ओल्ड हैं और इन दिनों वो बहुत बिजी हैं। उनका जो दिन होता है वो सुबह 8 बजे से स्टार्ट होता है और 11 PM तक चलता है। ही हैड ऑलरेडी एड्रेस 9 इलेक्शन मीटिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब सुबह से उन्होंने लगभग 9 मीटिंग कर चुके हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं और वो अपनी मीटिंग के थ्रू अपने विचारों को जनता के सामने रख रहे हैं। तो ये जो सारी मीटिंग है वो लगभग 23 मंथ्स एंड प्रिपेयरिंग फॉर दिस इलेक्शन, मतलब इलेक्शन के लिए लगभग वो 23 महीने से इसकी तैयारी कर रहे हैं। अब ये जो हरियाणा में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, देवीलाल जो चीफ हैं हरियाणा संघर्ष समिति के, वो मीटिंग्स कर रहे हैं और इसके बारे में ये न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट आती है हरियाणा में 1987 में। द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय ए कांग्रेस पार्टी लीड गवर्नमेंट सिंस 1982, और उस समय स्टेट में कौन सी पार्टी गवर्न कर रही थी? कांग्रेस पार्टी। और जो लीडर थे ओपोजिशन लीडर चौधरी देवीलाल, देन एन ओपोजिशन लीडर मीन्स विपक्ष के जो लीडर थे। मूवमेंट कॉल्ड नया यूथ स्ट्रगल फॉर जस्टिस, उन्होंने एक मूवमेंट को भी लीड किया था। इट इज़ द इम्पोर्टेंट एंड जस्ट पुट द अंडरलाइन इन योर बुक। स्ट्रगल फॉर जस्टिस फॉर्म ए न्यू पार्टी, उन्होंने एक पार्टी बनाई और उसका एक नाम दिया नए यूथ, और वो एक पार्टी किसके लिए थी? स्ट्रगल ऑफ जस्टिस। His party joined other opposition parties to form a front against the Congress in the election. अब चूँकि कांग्रेस उस समय गवर्नमेंट में थी तो उसके ओपोजिशन कई पार्टी उसके अगेंस्ट उसके सामने खड़े हुए। देवीलाल said that if his party won the election, देवीलाल ने लोगों से कहा कि अगर उनकी पार्टी इलेक्शन जीतती है तो वो क्या करेंगे? तो वो फार्मर्स को और छोटे बिजनेसमैन को लोन देंगे। He promised that this would be the first action of his government. उन्होंने प्रॉमिस किया कि उनके गवर्नमेंट का ये पहला एक्शन होगा। अब लोग इस चीज़ को सुन के काफ़ी खुश हुए विद द एक्सिस्टिंग गवर्नमेंट। दे वर आल्सो अट्रैक्टेड बाय देवीलाल प्रॉमिस। जनता ये सारी बात सुन के देवीलाल के प्रॉमिस से काफ़ी अट्रैक्ट हुई। लेकिन व्हेन इलेक्शन वर हेल्ड, जब इलेक्शन हुआ, दे वोटेड overwhelmingly in favor of Lok Dal and its allies. Lok Dal and its partners won 76 out 90 seats in the state assembly. The Congress could win only 5 सीट। तो इसकी पार्टीज को 90 में से कितने मिल गए? 76, और कांग्रेस उस समय केवल 5 सीट जीत सकी। इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस हो गए। द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिज़ाइन, जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने रिज़ाइन दे दिए। क्यों रिज़ाइन दे दिया? क्योंकि उनकी पार्टी को ज़्यादा सीट्स नहीं मिले थे। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव MLAs ऑफ लोक दल चूज देवीलाल एज देयर लीडर, क्योंकि देवीलाल उनकी पार्टी के लीडर थे तो उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर थे उन्होंने अपना लीडर देवीलाल को चुन लिया। अब गवर्नर थे उन्होंने देवीलाल को इनवाइट किया नए चीफ मिनिस्टर के लिए। 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट वर डिक्लेयर, 3 दिन के बाद इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और देवीलाल क्या बन गए? चीफ मिनिस्टर। सो स्टूडेंट्स, इन दिस टॉपिक वन एग्जाम्पल हैज़ गिवन अबाउट द हरियाणा। इन हरियाणा, फर्स्टली कांग्रेस party was ruling over there. After the election, Devilal has become the chief minister of Haryana. So student, I think today you have listened me carefully. Tomorrow I will send next part of the explanation of this chapter. Thank you and have a nice day.